विकास श्रीवास्तव जी, ट्रस्टी नीलेश ठाकुर जी, लंगड़ीगुड़ा विकासखंड के विकासखंड शिक्षाधिकारी सम्माननीय श्रीमती शालिनी तिवारी जी, बस्तर विकासखंड के विकासखंड शिक्षाधिकारी सम्माननीय श्रीमती भारती देवांगन जी, जगदलपुर विकासखंड के सहायक खंड शिक्षाधिकारी सम्माननीय श्री राजेश गुप्ता जी और लौंडेगुड़ा विकासखंड के सम्माननीय सहायक खंड शिक्षाधिकारी श्री हरेंद्र ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित अन्य बस्तर के सुदूर क्षेत्रों से विद्यालयों के विभिन्न पदों में कार्यरत सम्माननीय शिक्षकगण, अभिभावकगण, मातृशक्ति एवं आत्मीय प्यारे बच्चों, आज का यह गर्ममय कार्यक्रम तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में जो बच्चे तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर कक्षा 5वीं से लेकर महाविद्यालय तक प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए, उनके सम्मान का अवसर है। और जिन शिक्षक साथियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपना समय दिया, श्रम दिया और ईंधन खर्च किया इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से इस परीक्षा को संचालित करने के लिए, ऐसे शिक्षकों का भी सम्मान का यह सुअवसर। और पिछले वर्ष अपने इस जिले में 1800 बच्चे जो है शामिल हुए थे, तो इस बार भी गायत्री परिवार का लक्ष्य था कि लगभग 3000 बच्चे सम्मिलित हों। तो ये जरा थोड़ा हृदय को उद्वेलित किया, क्योंकि इतना बड़ा हमारा जिला है, 7 विकासखंड है। तो हमारे आदरणीय बलिराम बघेल जी से हमने आग्रह किया, उनके सहयोग से और सभी हमारे खंड शिक्षाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सहयोग से हमने 10,000 का लक्ष्य रखा और 10,000 प्लस का ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जैसे जिला शिक्षाधिकारी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में ये अधिक से अधिक बच्चे, अर्थात जैसे इस वर्ष हमने 5 गुना बढ़ाया एक वर्ष में, तो अगले वर्ष कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25,000 बच्चे आप सबके सहयोग से बैठे हैं, ये ऐसा अपेक्षा है। तो ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा क्यों आवश्यक है? ये केवल एकमात्र परीक्षा ही नहीं, अपितु बच्चों में भारतीय संस्कृति का ज्ञान और हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास, भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और भारत का हमारा वो इतिहास जिसको हम अपने कैरिकुलम बेस्ड जो शिक्षा अभी चल रही है उसमें से हमने भुला दिया। ऐसे गौरवशाली इतिहास आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि आज श्रेष्ठतम, आज का जो विज्ञान है, जो स्टील बना रहा है, वो कुछ वर्षों में जंग लग जाता है। परंतु आप सब बहुत सारे लोग गए होंगे दिल्ली में, वहाँ लौह स्तंभ खड़ा है, एक सिंगल लोहे से स्टील खड़ा हुआ है और लगभग 1500 वर्षों से खुले आसमान के नीचे पानी, जल और धूप में खड़ा हुआ, आज तक उसमें जंग नहीं लगा। तो कैसा हमारा इतिहास रहा, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में, स्टील उत्पादन में कितना महान हमारा देश रहा, उससे कल्पना कर सकते हैं। अभी आप सब जानते हैं दक्षिण भारतीय मंदिरों की शिल्पकला, वहाँ एक अभी मंदिर ध्यान में नहीं आ रहा है, बताया जा रहा था, उसमें व्हाट्सएप में भी आ रहा था कि 80,000 किलो का एक ग्रेनाइट का पत्थर और कई सौ फीट ऊपर गुंबद में रखा हुआ है। तो 80,000 किलो का एक ग्रेनाइट पत्थर उस जमाने में कैसे, आज से 1,500 वर्ष पहले कैसे रखे होंगे? ये शिल्प कला के क्षेत्र में हमारे देश की महान विशेषता को दर्शाता है। ऐसे ही खगोल विज्ञान हो, विज्ञान में आप सब जानते हैं आजकल जिसको एटम बोलते हैं, उसका कणाद ऋषि ने अणु के रूप में उसका ज्ञान हमें दिया था। आज वायुयान जो चल रहा है, भरद्वाज ऋषि ने उसका खोज किया था। तो इस प्रकार से दुनिया में जितना हम सोच सकते, मनुष्य जितना सोच सकता है उतना खोज भारतीय ऋषियों ने कर दिया था। कैसे? हम एक मंत्र बोलते हैं,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस संपूर्ण ब्रह्मांड से इस पूर्ण से पूर्ण को निकाल दिया जाए तब भी पूर्ण बचेगा। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। अणु से लेकर विद्युत का ज्ञान हमारे ऋषियों ने जाना और अपनी संस्कृति को हम सब निकट से जाने कि किस प्रकार से आज से और 500-600 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में क्या कहा दिया कि युग सहस्र योजन पर थानु लील्योताई मधुर फल जानू। अर्थात इसको जब मल्टीपल करते हैं युग सहस्र और योजन को तो 15 करोड़ किलोमीटर आता है। 15 करोड़ किलोमीटर का ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने कहा कि हमारी इस पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। परंतु आज धीरे धीरे हमारे जो नव पीढ़ी है, नया पीढ़ी है, वो भारतीय संस्कृति से दूर होता जा रहा है। भारतीय संस्कृति अर्थात क्या? अयम निजा परो वेदी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है या तेरा, यह निम्न सोच वाले, छोटी बुद्धि वाले सोचते हैं, परंतु जो उदार चरित होते हैं पूरा विश्व को हमारा पूरा परिवार मानते हैं। ये ज्ञान हमारी भारतीय संस्कृति ने दिया। कोई भी एवरी पर्सन इज यूनिक इन दिस यूनिवर्स कहा गया, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति कोई रचना ईश्वर ने किया है तो वह कीमती है। कि भारतीय संस्कृति बताता है अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलमनु सदम अयोग्या पुरुषो नास्ति यो जगत तत्र दुर्लभा। जिस प्रकार से कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन सकता, कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिससे दवाई नहीं बन सकती, औषधि नहीं बन सकती, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, केवल उनकी योजना करने वालों की कमी है। हमने छोटा सा योजना किया, देखिए 5 गुना बढ़ गया। तो प्रत्येक व्यक्ति योजना करने की आवश्यकता है। हमारी उदात्त संस्कृति हमारी सिखाती है मातृवत पदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। अर्थात विद्वान व्यक्ति वह है जो पर स्त्री को, दूसरी के नारी को मां के समान जाने और दूसरे के धन को मिट्टी के समान माने और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जैसा समझे। आत्मवत् सर्वभूति से ये भारतीय संस्कृति सिखाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, केवल हिंदू सुखी हो कि कोई एक मजहब का सुखी हो, ऐसा नहीं कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में लगाने का बात बताया। हमारा जब व्यक्ति का मृत्यु होता है तो क्या कहते हैं? ऑक्सीजन निकल गया बोलते हैं, प्राण निकल गया बोलते हैं। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा प्राण देने वाली कोई पौधा है तो तुलसी है। इसका ज्ञान हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों को था, इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा का रोपण किया गया। आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो रही है। किसी का भी जन्मदिन, छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, आज उनका बड़े भी यही उपयोग करते हैं। आज उसका बर्थडे है। बर्थडे क्या है भाई? जन्म दिवस है। और काटने की संस्कृति हमारे यहाँ नहीं है, जोड़ने की संस्कृति है। जन्म दिवस का पर्याय बना लिया केक को, केक काटना है जो कई वर्ष का बासी रहता है। शायद कई लोगों को ठेस लगे क्योंकि अब जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि दिए जलाओ, 5 दिए जलाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला संस्कृति हमको सिखाती है। दिए क्यों जलाना है? कोई भी मंगल कार्य में दिए क्यों जलाते हैं? क्योंकि उससे देवता की पूजा होती है। देवता माने क्या? जो देने वाला, निस्वार्थ रूप से देने वाला कौन है? केवल 5 चीजें, चित्त जल पावक गगन समीरा, अर्थात पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और ये जो वरुण है जल, ये 5 तत्व देवता हैं। ये 5 तत्व की पूजा दिए के जलाने से हो जाती है। परम गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य ने एक शिष्य को बताया, बेटा दिया जला लेना। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव मैं दिए क्यों जलाऊं? तो दिए में 5 देवताओं की पूजा हो जाती है। कैसे? मिट्टी का दिया होता है। मिट्टी का दिया कौन सा तत्व हो गया? पृथ्वी तत्व। उसमें हम तेल डालते हैं, जल तत्व, और उस प्रज्वलित करते हैं अग्नि तत्व। किसके माध्यम से जल रहा है? ऑक्सीजन के माध्यम से। और कहाँ जल रहा है? आकाश में जल रहा है। एक दिए जलाने से 5 तत्व की पूजा हो जाती है, 5 देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए हमारी संस्कृति दीपक को जलाने का, प्रज्वलित करने का प्रत्येक शुभ कार्य में बताया। तो ये हमारी संस्कृति आज बच्चों को बताने की आवश्यकता है।
राष्ट्रभक्ति, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है, राष्ट्रभक्ति का भाव है, राष्ट्रभक्ति को जागरण की आवश्यकता है। जब आप सबने सुना है रामचरितमानस में, रामायण में, कि भगवान राम जब रावण को जीत लेते हैं तब लक्ष्मण बोलते हैं भैया हमारे यहाँ इतना सोना नहीं है, ये तो पूरा सोने की लंका है, क्यों ना अपने परिवार वालों को अयोध्या से यहीं बुला लें। तो उसमें जवाब देते हैं भगवान राम, अपी स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते। क्या कहा? अपी स्वर्णमयी लंका, यह सोने की लंका भले है परंतु ये मुझे रुचिकर नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये हमारी संस्कृति हमको सिखाती है। आज के बच्चे को जो केवल शिक्षा, गुरुदेव ने कहा बेटा शिक्षा के साथ विद्या, विद्या अर्थात जीवन जीने की कला, शिक्षा अर्थात केवल पेट पालू ज्ञान आज होने लगी है। सभी बच्चों को सुबह 6 बजे से, बचपन हम छीन रहे हैं, 5 बजे से जगा रहे हैं, 6 बजे से उठा दे रहे हैं 3.5 साल 2.5 साल के बच्चे को, और भेज रहे हैं साल भर हम भेजते हैं क्या सिखाने के लिए? ये बात रिफिल सिखा रहे हैं, कोई डीप और डॉग सिखा रहे हैं, उसको साल भर के लिए 2.5 साल के बच्चों को हम उसको नींद छीन रहे हैं। जितना बच्चा ठीक से सोएगा, जितना खेलेगा, उसका मानसिक विकास होगा। मैं एक बार चल रहा था यहीं पर 2:30-3 बजे आ रहा था, तो बच्चे पीछे ऑटो में थे, एक दूसरे को बोरा की तरह लदे हुए थे, अर्थात सो रहे थे, नींद पूरा नहीं हो पाता है बच्चों को। हम सोच रहे हैं बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पूरा अपना जीवन का सब एक जो किसान से लेकर चपरासी की नौकरी करने वाला भी और बोर्ड में लगा है, अपना पूरा कमाई बच्चे का शिक्षा में दे रहा है। तो वो आंग्ल शिक्षा जहाँ संस्कृत का ज्ञान नहीं मिल रहा है अपने को, माता पिता को चरण स्पर्श करना ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है। तो प्रत्येक बच्चे आप लोग सुबह उठते हैं तो माता पिता जी का चरण स्पर्श करना है, हाथ नहीं मिलाना है। आजकल एक नया कल्चर चल गया, कोई मेहमान जाते हैं तो उनका हाथ मिला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हाथ मिलाओ बेटा हाथ मिलाओ, अरे चरण स्पर्श कराइए, उन पर सूक्ष्म रूप से आशीर्वाद बरसेगा। तो ये देखिए सूक्ष्म जगत ध्यान में नहीं आता, आशीर्वाद से क्या होगा? देखिए ये पंखा चल रहा है, एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, सबके पीछे अलग अलग काम हो रहा है, लेकिन सबके पीछे एक ही तत्व काम कर रहा है, कौन सा? इलेक्ट्रिक, विद्युत का प्रवाह। ये सूक्ष्म है, किसी ने देखा है विद्युत को? लाइट को किसी ने देखा है? करंट को किसी ने देखा है? कोई नहीं देख पाता है। तार दिखता है, करंट नहीं दिखता, लेकिन करंट पूर्ण रूप में विद्यमान है। हम सब एक दूसरे को क्यों देख पा रहे हैं? किससे देख पा रहे हैं? आंख से, केवल आंख से नहीं देख पाते हैं। यदि यहाँ अंधेरा हो जाए तब अंधेरा हो जाता तो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश की उपस्थिति के कारण हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन प्रकाश को कोई देख पा रहा है क्या? प्रकाश को कोई नहीं देख पा रहा है, लेकिन प्रकाश है। तो ऐसा ये सूक्ष्म तत्व, जितने स्थूल तत्व है इस सृष्टि में उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। तो आशीर्वाद जो है सूक्ष्म तत्व है। माँ पिताजी का, गुरुजनों का नियमित आशीर्वाद लीजिए प्रातः काल उठ करके। तो हम सबको पाश्चात्य संस्कृति को विदा करना है और अपने भारतीय संस्कृति को अपनाना है। इसलिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आज से 30 वर्ष पहले, और भोपाल नामक शहर मध्य प्रदेश का जो राजधानी है, 2000 बच्चों से प्रारंभ हुआ था 30 वर्ष पहले। लेकिन इस परीक्षा की जो परिणाम आया, हर तरह से व्यक्तित्व का, नैतिक मूल्यों का, जैसे भाई साहब ने कहा, इस परीक्षा के माध्यम से मानवीय गुणों का विकास। हमारी भारतीय संस्कृति किसके लिए है? मानवीय गुणों के विकास की बात करती है। मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, परंतु उसे मनुष्यता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो अन्य योनियों की तरह ही मनुष्य का जन्म होता है, परंतु उसे मनुष्यता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए